So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो आज ये सेकंड पार्ट है. मैंने इससे पहले भी एक पार्ट अपलोड कर दिया है, तो पहले वो देखना, उसके बाद इसे देखना. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट. और हाँ, फीबल लेबल पर भी एक न्यू स्टोरी को शेयर किया है, तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. अभी डिस्प्ले पर उसकी वो थंबनेल शो हो रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी. जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. जैसे ही एंकर ने ईबो को ट्रॉफी दी थी, पूरे ऑडिटोरियम में कड़कड़ाहट दुगनी तिगनी तेजी से बज रही थी. वहीं ईबो के चेहरे के ऊपर भी एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी. वो मुस्कुराहट जो बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा खुश है. उसने अपनी ट्रॉफी को जैसे ही हवा में लहराया और अपने अंदर के इमोशंस को बताने के लिए माइक को थाम कर थैंक यू कहा था. एक पल में उसकी निगाहें, उसका दिल, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ थम गया उस एक पल में, जिस पल में उसकी निगाहें उस एक शख्स से जाकर टकराई थी जिसने उसकी दिल की धड़कनों को पूरी तरीके से रोक दिया था. सांसें से गले में अटक गई थी. यकीन नहीं हो रहा था. उसका दिल, उसका दिमाग दोनों एक ही सवाल पूछ रहे थे. क्या ये जो सामने है ये हकीकत है? एक पल मैं अपनी आंखों को झपकाया, उस माइक पर अपने कांपते हुए होठों से एक सवाल पूछा, हर यू देयर? ईबो की आवाज़ की जो कंपन थी, जो हिचकिचाहट थी, वो सब ने महसूस की. पर जो डर था वो सिर्फ एक शख्स ने महसूस किया, और वो शख्स जान था जो उसके सामने खड़ा हुआ था, जो उसी इंटेंसिटी के साथ ईबो को देख रहा था जिस इंटेंसिटी के साथ ईबो उसे देख रहा था. दोनों दो अलग जगह खड़े हुए थे. दोनों के बीच की दूरी काफ़ी थी. दोनों के बीच में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर भी, एक दूसरे से इतना दूर होकर भी, वो लोग दोनों कुछ महसूस कर रहे थे. उस पल कुछ था जो सिर्फ उन दोनों के बीच में था. ईबो की आंखों में और जान के उस एक्सप्रेशनलेस फेस में, ईबो के सवाल में और जान की हामी में. जैसे ही ईबो ने सवाल पूछा था, जान ने नोट किया था, और जैसे ही सामने वाले शख्स ने नोट किया, ईबो ने लगभग हैरानी से दूसरा सवाल पूछा, आर यू रियल ना? मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ ना? आर यू देयर? ये सवाल 2 से 3 बार पूछा गया, और इस बार इस सवाल में सिर्फ घबराहट, कड़कड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट थी. वो एक्साइटमेंट जो धीरे धीरे ईबो के चेहरे के ऊपर और ज़्यादा खिल कर आ रही थी. उसकी आंखों जो बहुत देर से खाली थी, वो आंखें दुगनी रफ्तार से चमकने लगी, और एक आंसू की बूंद अपने आप ही बिना कहीं उसके चेहरे पर लुढ़क गई, और एक ऐसा चार्म उसके चेहरे पर आया जिस चार्म ने हर एक के बीच में हड़बड़ी को मचा दिया था. सबकी निगाहें भी ईबो की निगाहों से वहीं उसी दिशा में मुड़ गई जहाँ वो देख रहा था. पर उनके लिए तो वहाँ कुछ भी ऐसा खास नहीं था, सिवाय एक यंग डैशिंग हॉट मैन के, जो उसी डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में कंटेस्टेंट नंबर 12 देख रहा है. लेकिन एक बॉय दूसरे बॉय को ऐसे क्यों देखेगा? ना, ज़रूर कंटेस्टेंट नंबर 12 किसी ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा होगा. यही सोचकर सारी ऑडियंस उस भीड़ में किसी सुंदर सी लड़की की तलाश करने लगी. पर कोई लड़की वहाँ होती तब तो नज़र आती ना, क्योंकि इस वक्त कंटेस्टेंट नंबर 12 की निगाहें तो सिर्फ जहान के ऊपर टिकी हुई थी, उस एक शख्स के ऊपर जिसने ईबो की पूरी दुनिया को थाम दिया था और उसके दिल की धड़कनों को बहुत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा दिया था. फिर क्या होना था? अगले ही पल लान वांग ईबो ने वो किया जिसे करने के लिए वो जाना जाता है, यानी कि फुल एक्साइटमेंट के साथ अपना माइक उसने एंकर को दिया और उतनी रफ्तार से दौड़ लगाई जैसे कि कोई लोहा किसी मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है. बिल्कुल वैसे ही लान वांग ईबो जान की तरफ खींचा चला गया था. और अगले ही पल जो शख्स स्टेज पर था, जिसके हाथ में ट्रॉफी थी, जो पूरी ऑडियंस को इस वक्त इंटरटेन कर रहा था, वो अगले ही पल किसी हवा के झोंके की तरह जान की बाहों में था. फुल फोर्स के साथ उसने अपने बॉडी को जान की बाहों में छोड़ दिया था, और उतनी स्पीड के साथ, उतनी स्ट्रांगली उसने एक हक कर लिया था जान को. कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया था. भीड़ भी एक शांत हो गई, लेकिन कोई चीज़ शांत नहीं हुई थी. वो थी धड़कनें. 2 दिलों की धड़कनें जो कि बहुत 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 तेज़ी के साथ धड़क रही थी. अगर कोई कान लगाकर ध्यान से सुनता तो उनकी धड़कनों को शायद दूर तक भी महसूस किया जा सकता था. एक हीट थी, एक ब्रीथ थी जो उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी. जान ने ईबो से रिस्पॉन्स की उम्मीद की थी, पर इस रिस्पॉन्स की तो बिल्कुल भी नहीं. ये अनएक्सपेक्टेड था और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था, और ये शॉक कहीं ना कहीं जान की उस स्टिफ बॉडी में नजर आ रहा था. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे कितनी ही बार क्यों ना लान वांग ईबो जान को हक कर ले, लेकिन हर बार जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है. जान की बॉडी में कुछ तो हो जाता है जब ईबो उसके इतना करीब आता है, और वो भी इस तरीके से जब पूरी भीड़ में होकर उसने जान को इस तरीके से थाम लिया है जैसे जान के ऊपर ही उसका सब कुछ डिपेंडेंट है. ये फीलिंग उसके लिए फ़ौरन है, बट ये बहुत अच्छी फीलिंग है. ऐसी फीलिंग जिसने जान के उस ठंडे से दिल को भी धड़कने पर मजबूर कर दिया है, और उसकी धड़कन को जान अपने पूरे बॉडी के अंदर महसूस कर सकता है. उसकी पूरी बॉडी ठंडी होकर भी एक अजीब सी हीट दे रही है, और वो हीट धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे वो ईबो की आवाज़ को सुन पा रहा है.
ईबो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जहान से शिकायत कर रहा है। ईबो ने अपना पूरा फेस जहान की चेस्ट में पूरी तरीके से धंसा लिया है, अपने हाथों को जहान की वेस्ट में इतनी बुरी तरीके से डाल रखा है जैसे कि उसे डर है कि अगर उसने ज़रा सी भी ढील छोड़ी तो शायद जहान कहीं चला जाएगा। पर ईबो की इस हरकत ने सिर्फ ईबो का ही नहीं और जहान का ही नहीं, इस ऑडिटोरियम में खड़े हुए बहुत सारे लोगों का ध्यान अपने ऊपर खींच लिया है। या यूँ कहो, बहुत सारी निगाहें इस वक्त उन दोनों के ही ऊपर आकर टिक गई हैं। इस बात का अंदाज़ा ईबो को बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो तो जहान की एम्ब्रेस में है, लेकिन इंसान फील कर सकता है उन बर्निंग गेज को, जो गेज उसके ऊपर एक अनविजिबल सा प्रेशर डाल रही हैं। इसके रिस्पॉन्स में शायद जहान को ये करना चाहिए था कि ईबो को खुद से दूर करना चाहिए था और इन सारी निगाहों को खुद पर से हटाने के लिए मजबूर करना चाहिए था, लेकिन जहान ने तो उसका बिल्कुल उल्टा किया। दूर करने की बजाय जहान ने और पॉजिटिवली ईबो को हक कर लिया था, और जैसे ही ईबो को एहसास हुआ कि जहान ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, ईबो ने भी दुगनी रफ्तार से अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। दोनों के दिल की धड़कनें शायद दुगनी रफ्तार से उस इतनी भीड़ में भी सुनी जा सकती थी, अगर सुनने वाला लानवांग ईबो और शाओवी जहान है तो। यू आर लेट का, यू आर लेट, यू मिस्ड एवरीथिंग। आपने सब कुछ मिस कर दिया, आप इतना देर से क्यों आएगा? वाई? आई एम सॉरी, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बट आई एम सैड, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू। ये कहते हुए ईबो कंप्लेन कर रहा था। उसके चेहरे पर पाउट था जिसे जान तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो इमेजिन कर सकता था। ईबो के फेशियल एक्सप्रेशन को जान ना देखकर भी बहुत अच्छे से अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकता था। वो इतना अच्छे से जान गया था ईबो को इतने कुछ महीनों में। और ये ईबो की कंप्लेन सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे शायद ही भीड़ में कोई पहचान पाए। उसने बहुत ही सॉफ्टली ईबो के बैक को रब करना शुरू किया, जैसे कि उसे काम करने की कोशिश कर रहा हो। पर इस बीच में भी उनका वो हक, उनकी वो एम्ब्रेस बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी। जान के फेस पर एक स्टर्न लुक था। वो लुक उन सभी लोगों के लिए था जो उनके इस बॉन्ड को कुछ अलग नज़रिए से देख रहे थे। जान महसूस कर सकता था कि कुछ केस बहुत ज़्यादा बर्निंग है, स्पेशली वो शख्स जो एक कोने में खड़ा हुआ है, जिसके फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े अनरीडेबल हैं। वो शख्स जिसकी निगाहों को जान नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन निगाहों में हेट है उन दोनों को इस तरीके से देखकर। और वो वही शख्स है जिसे जान ने अभी कुछ देर पहले देखा था, ईबो के इतना करीब। और जैसे ही वो चीज़ जान के माइंड में रिक्लिक हुई, जान ने और ज़्यादा पॉजिटिवली ईबो को पकड़ लिया, जैसे कि वो उस पर क्लेम करना चाहता हो और उस लड़की को बताना चाहता हो कि वो किससे बिलोंग करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ लुशी थी, जो कोने में खड़े होकर ईबो को इस तरीके से देख रही थी। उसके फेस पर एक अननोइंगली एंगर था और एक अजीब सा इमोशन था जो उसे बता रहा था कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो को फर्स्ट टाइम लूसी ने इस तरीके से देखा था, वो भी किसी और शख्स के लिए। वो उन दोनों के बीच के रिश्ते को तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था उन दोनों के बीच के उस बॉन्ड को पढ़ना, उस इंटेंसिटी को पढ़ना जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं लूसी की जो टेस्ट था उसको बिटर कर दिया था, उसके फेस के रंग को उड़ा दिया था। पर किसी के फेस के रंग को नहीं उड़ाया था तो वो था जान, जिसके फेस पर एक अलग ही रंग था। वो रंग जो ईबो को खुद के इतना करीब कर महसूस हो रहा था, वो रंग जो उसे अब महसूस हो रहा था उसकी खुद की बाहों में, वो रंग जो रंग कुछ देर पहले उड़ गया था किसी और की बाहों में देखकर ईबो को वो वापस आ गया था। बिल्कुल सही बात है, जान ने देखा था ईबो को लूसी के साथ। उस वक्त उस ग्रीन रूम में सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे, जान भी था जो उस गेट पर खड़ा होकर वो सब कुछ देख रहा था। और बाय गॉड, जान बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा था जैसे इस वक्त लूसी कर रही है। पर क्या इस बात के लिए जान को बुरा फील करना चाहिए, उसे पिटी फील करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके उलट तो जान के मन में इस वक्त ऐसी फीलिंग थी जो जब आती है जब आप किसी चीज़ को जीत लेते हो, ऐसी चीज़ को जिस पर सिर्फ आपका हक है, जो कुछ पल के लिए किसी और के पास चली गई थी और उसने आपको बिटर टेस्ट दिया था, लेकिन वापस लौट कर वो आपकी बाहों में आ गई है और अब आप सबको बता सकते हो कि ये सिर्फ उसका है, उससे बिलोंग करता है। बिल्कुल वैसे ही सारे इमोशंस थे जान के मन में और उसके फेस के ऊपर वही स्मिर्क था, वो स्मिर्क जो कोल्ड था, लेकिन एक अननोन बैटल को जीतने जैसा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है, पर उसे हो रहा है। वो दोनों अपनी ही दुनिया में उलझे हुए थे और इस दुनिया से बाहर निकालने का काम फाइनली किसी ने किया था, तो वो था एंकर, जो स्टेज पर से अनाउंस कर रहा था। लगता है हमारे कंटेस्टेंट नंबर 12 को अपनी ट्रॉफी के साथ वो शख्स भी मिल गया है जिसके लिए उन्होंने ये परफॉर्मेंस किया था। तो क्या हम कंटेस्टेंट नंबर 12 से पूछ सकते हैं क्या ये वही इंपॉर्टेंट शख्स है जिसके बारे में वो भी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे? ये कहते हुए उस एंकर की वॉइस के अंदर एक टीजिंग सी टोन थी, वो टोन जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी, और ये गर्माहट उस पूरे हॉल में हो गई थी। अब जाकर कहीं ईबो को एहसास हुआ था कि उसने अपने ओवरली एक्साइटमेंट और अनबियरेबल अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस की वजह से उसने एक रेकलेस कदम उठाया है, और इसका अंदाज़ा, इसका रिजल्ट ज़रूर ये है कि उसने बहुत सारी अनवांटेड अटेंशन को खींच लिया है। इसका एहसास उसे अभी अभी जस्ट हुआ था जब एंकर की इतनी टीजिंग वॉइस उसके कानों में गई थी।
और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने ईबो की पूरी कायनात को वापस रोक दिया था। उसका गला थोड़ा सा सूख गया था, ईबो को हल्का सा डर गया था। वो उसने जान की उस एम्बुलेंस में ही, उसके चेस्ट में ही खुद को रब करते हुए धीमे से कहा कि क्या क्या सब लोग हमें देख रहे हैं। ईबो की आवाज़ धीमे थी, उसकी आंखें बंद थी और मन यही दुआ कर रहा था कि जान ये जवाब दे कि उसे कोई भी नहीं देख रहा, पर सच तो ये था कि उसे सब देख रहे थे। ईबो के ऐसे सवाल ने जान के चेहरे की उस हंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जान ने ईबो की पीठ पर सर्कल ड्रॉ करते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? डर 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 बिल्कुल नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा। कहते हुए ईबो ने जान की उस कोट को और ज़्यादा तेज़ी के साथ पकड़ लिया था। ईबो की ऐसी आवाज़ ने और उसके से एक्शन ने कहीं ना कहीं जान के अंदर कुछ किया था, इसीलिए जान ने अपने सर को और ज़्यादा नीचे झुकाया और ईबो के कान में लगभग विस्पर करते हुए कहा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम सबको फेस क्यों नहीं करते, सब तुम्हें देख रहे हैं। ईबो कम ऑन, एंकर कुछ पूछ रहा है। ये कहते हुए जान की वो सॉफ्ट ब्रीथ, वो हॉट ब्रीथ ईबो अपनी पूरी बॉडी में फील कर सकता था। और जैसे ही उसके ओवरली सेंसिटिव ईयर में जान की वो हॉट ब्रीथ गई थी, लिटरली उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ गई थी। वो काम गया था जान के उस एम्बुलेंस के अंदर। कितना अच्छा था ना जब ईबो को ये सारी अननोन फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था, तो जान के एक्शन कभी भी उसे इस तरीके से इफेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब तो जान का हल्का सा भी कुछ कहना, उसकी हल्की सी भी ब्रीथ ईबो की पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके का रिएक्शन दे रही है जो खुद ईबो को डराने के लिए और चौंकाने के लिए काफ़ी थी। जान के सिर्फ इतने से ही टच से उसका गला सूख गया था, दिल की धड़कनें अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं हल्का सा पसीना उसे अपने माथे पर महसूस हो रहा था। जान ने वापस अपने क्वेश्चन को दोहराते हुए कहा, लानवांग ईबो, कम ऑन चैंप, सब तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें देखना नहीं है। लेकिन तुम्हें जान इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पता नहीं, लेकिन ईबो के उस ओवरली सेंसिटिव ईयर को लगातार न जाने कितनी ही बार टच कर चुका था। जो जान के लिए तो शायद एक इनोसेंट टच था, लेकिन ईबो के लिए वो किस था, वो किस जो उसकी बॉडी को और ज़्यादा रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा था। ईबो ने जान की चेस्ट में ही स्नकल करते हुए कहा, जान का। ईबो की आवाज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन जान के अंदर एक अजीब सी हीट को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। जान ने कहा, ईबो ने कहा, हाँ। जान ने कहा, मैं। ईबो ने कहा, आप मुझे टीज कर रहे हैं ना। ये कहते हुए ईबो ने फाइनली अपना सर जान की उस एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया था। उसने जान की आंखों में देखा, वो आंखें जो अजीब तरीके से शाइन कर रही थी। ईबो को इस तरीके से खुद की तरफ देखते हुए जान के चेहरे पर एक हंसी आई गई। उसने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, कम ऑन आंसर दो, इससे पहले ये अटेंशन और ये गेसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं। सच में मैं अपने शोल्डर पर एक अजीब सा भार फील कर पा रहा हूँ, तो कम ऑन जल्दी आंसर दो। ये कहते हुए जान ने फाइनली ईबो को प्रमोट किया था कि वो एंकर के सवालों का जवाब दे सके। और रही बात ईबो को टीज करने की, तो अभी तो पूरी रात बाकी है और अभी के लिए उन्होंने जितनी ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर लिया है, शायद उतना जान के लिए और ईबो दोनों के लिए काफ़ी है। इसीलिए ईबो का जवाब देना ज़रूरी है। फिर क्या था, ईबो ने तुरंत जान के एम्बुलेंस में से ही एमसी की तरफ देखते हुए अपनी चार्मिंग सी स्माइल दी, अपने माइक को संभाला और अपनी चिरपिंग वॉइस में कहा, डेफिनेटली ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला कि वो शख्स ये है या नहीं, पर हाँ, फॉर श्योर ही इज़ द स्पेशल वन, सो स्पेशल वन फॉर मी, who support me, guide me, hold me, motivate me, praise me every time, each and every time in my all ups and downs. For the past so many months, he is the special one who holds me so tight. I don't know मैं क्यों आप सब लोगों को बता रहा हूँ, but yes, he is my best friend, best buddy, best instructor, best person in my life. Thank you so much जानगा। और आज का ये डांस परफॉर्मेंस ये आप ही के लिए था, फॉर यू, ओनली फॉर यू। ये कहते हुए ईबो के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और उसकी आवाज़ में वो खनक जान महसूस कर सकता था। उस ऑडियंस में भी वो महसूस कर सकते थे सब लोग कि ईबो इस वक्त सच में कितना ज़्यादा खुश है। ये सच में छोटा सा बच्चा लग रहा है जो अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी हैप्पीनेस को शब्दों में बता रहा है। बेशक उसके शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हैं, अजीब से हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा ये किस तरीके का रिलेशनशिप है, ये क्या है क्या, कन्फ्यूजन सबके चेहरे पर है। खैर, लेकिन कोई बात नहीं, ईबो के हैप्पीनेस के कारण शायद सब इस बात को नज़रअंदाज करना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि किसी की प्राइवेसी के अंदर जाना शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होता है ना। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल ने इस अतरंगी से कैरेक्टर को देखकर सिर्फ मुस्कुराहट दी। जजेस भी हंस रहे थे, एंकर भी हंस रहा था और वहाँ पर जो कैंडिडेट थे, कंटेस्टेंट थे, उनके चेहरे पर भी एक फेंट सी मुस्कुराहट आ ही गई थी ईबो के अजीब से बर्ताव को देखकर। फाइनली ईबो ने माइक लिया और जजेस की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू फॉर इवेलुएटिंग मी। फिर उसके बाद ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, फॉर प्रेज मी सो मच, गिव मी अ so much enthusiasm after become my cheering audience. So thank you guys, thank you so much. And last but not the least,
कंपटीशन को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। और हम सब ने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया है ना। ठीक है, तो ये मैंने सबकी तरफ देखा, उन सभी कंटेस्टेंट की तरफ जो वहाँ स्टेज पर और स्टेज से नीचे खड़े हुए थे। और ईबो की ऐसी बात सुनकर उन सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एंकर ने फाइनली ईबो से अपनी निगाहों को मोड़ लिया और सारी ऑडियंस की तरफ और जजेस की तरफ थैंक यू देकर इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था और अनाउंस किया था कि इसके बाद आफ्टर पार्टी होने वाली है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट और जो भी लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं वो डिनर कर सकते हैं। सभी के लिए इंतज़ाम किया गया है। तो इस अनाउंसमेंट ने तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे उनके बीच में हड़बड़ी को बढ़ा दिया था, लेकिन किसी के बीच में हड़बड़ी नहीं पड़ी थी, तो वो थे जान और ईबो। जान ने अभी भी अपना हाथ ईबो के वेस्ट में डाल रखा था और ईबो ने भी उतनी स्ट्रांगली जान को होल्ड कर रखा था। जान ने जब ईबो का ध्यान अभी भी स्टेज पर देखा तो उसने एक हल्का सा स्मिट किया, उसके बाद अपने सर को झुकाया और अपनी हंसकी टोन में कहा, तो तुम नर्वस नहीं थे, डरे हुए नहीं थे? जान की ऐसी आवाज़ ने कहीं ना कहीं ईबो के ध्यान को वापस जान के पास ले आया था। उसने तुरंत अपना सर घुमाया और जान की आंखों में देखते हुए कहा। अब जाकर ईबो को रियलाइज़ हुआ था कि जान और वो एक दूसरे के साथ नज़दीक हैं, पर इस चीज़ ने ईबो को पीछे नहीं किया, बल्कि वो उसी इंटेंसिटी के साथ जान की आंखों में देखने लगा। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, नर्वस? मैं क्यों नर्वस होने लगा? जान ने कहा, अच्छा तो फिर क्या महसूस कर रहे थे तुम? तुम्हारा फेस तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, ये इतना रेड क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? ईबो ने तुरंत अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगाकर कहा, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ गुग्गा, एवरीथिंग इज ओके। बस मैं आपको देखकर थोड़ा शॉक हो गया था ना, सरप्राइज हो गया था इसीलिए। जान ने कहा, क्यों सरप्राइज क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? हाँ, ईबो ने कहा, मुझे पता था, इसीलिए तो मैं आपका वेट कर रहा था, पर आप नहीं आए। अब बिल्कुल नहीं आएगा। यू आर सो बैड, यू हर्ट मी, सीरियसली हर्ट मी। कहा, मैंने आपको एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर। ईबो की वॉइस के अंदर वो दर्द था जिसे जान महसूस कर सकता था, पर जान की आंखें नैरो हो गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, और ये बात तुमसे किसने कही कि मैं नहीं आया? ये जान का जो कन्फेशन था ये कहीं ना कहीं ईबो की ब्रोज को फेस करने के लिए काफ़ी था। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, आप झूठ मत बोलिए, मैंने स्टेज से खड़ा होकर देखा था, उसी सीट पर जिस सीट का पास मैंने आपको दिया था वो सीट खाली थी। गा आप नहीं थे, आप कहीं भी नहीं थे, नहीं तो मैं आपको पहचान जाता। मैं आपका वेट कर रहा था और आप कह रहे हैं। पर तुरंत जान ने अपने हाथ को ईबो के चलते हुए मुंह पर रखा। ईबो के पूरे बॉडी के अंदर वापस एक बार वही करंट दौड़ गया। जान की उस फिंगर का वो टच महसूस कर वो बस अननोइंगली जान की आंखों में देखने लगा। जान ने कहा, मैं आया था, मैंने सब कुछ देखा ईबो, सब कुछ। हाँ, बस फ़र्क इतना था कि मैं स्टार्टिंग में नहीं बल्कि स्टेज के सबसे पीछे से तुम्हारी ऑडियंस में से एक था। पर क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला था? क्योंकि तुम तो सच में फ्लॉलेस थे, मेस्मराइजिंग थे। तुम्हारा डांस सच में बहुत अमेजिंग था ईबो। आई एम ग्लैड कि तुमने इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस मेरे सामने दिया था। मैं तो बिल्कुल तुम्हारे डांस में खो गया था। ईबो के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जान की आंखों में वो चमक देख सकता था, वो प्रेज देख सकता था, और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईबो के दिल को अंदर तक भर दिया था। ये खुशी अलग थी, बहुत अलग। जान की मुँह से ये सब कुछ सुनना अब लग रहा था ईबो को कि उसने सच में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर जान की आंखें अचानक से डार्क हो गई। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, बट आई थिंक तुम जितना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम उतना मैटर नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो स्पेशल कोई और ही था। कहते हुए जान ईबो को देखने लगा। ठीक है, ईबो की ब्रोज रेस हो गई। इसने कहा, स्पेशल? जान ने कहा, स्पेशल? वही शख्स जो बिल्कुल तुम्हारे पीछे था उस ग्रीन रूम में। ठीक है, ईबो का जो दिमाग था वो खनक गया। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, ग्रीन रूम? जान ने कहा, ग्रीन रूम? तुम स्टेज पर थे, अगर ही पर तुम भागने लगे। मैं भी डर गया था, सोच रहा था न जाने तुम्हारी क्या हो गया, इस वजह से मैं भी तुम्हारे पीछे भागने लगा। पर मुझे क्या पता था कि तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कि तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। ग्रीन रूम में जाते के साथ तुम तो शुरू हो गए। सॉरी, एक बार फिर मैं तुम्हारी ऑडियंस बन गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी प्राइवेसी में दखल दिया, बट आई स्वेयर मैंने सिर्फ तुम्हें हक करते हुए देखा था, बट उसके बाद मैं चला गया था। हाँ, जेंटलमैन, हाँ मैं जेंटलमैन ही। वो हर बार वो गलती बार नहीं होती जो पहली बार हुई थी जब हम लोग मिले थे। तो इंसान की आंखें बहुत डार्क थी, उसकी आवाज़ में कोल्डनेस थी, और इस कोल्डनेस ने कहीं ना कहीं ईबो की पूरी बॉडी में एक शिवर डाल दिया था, और वो जान को बस बहुत ज़्यादा अननोइंगली एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। सो हे एवरीवन, आज मैंने 2 चैप्टर को अपलोड किया है। इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो को सुन लेना और उसके बाद इसको सुनना। तो बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा जान और ईबो का ये इंट्रैक्शन। क्या आपको भी फील हुआ कि जान जेलस है? हाँ, अगर आपको फील हुआ हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि आपको जान और ईबो का छोटा सा क्यूट सा जो इंटरोगेशन चल रहा है वो कैसा लग रहा है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।